Hello student. In the previous section we have see the HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे किया जाता है और अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कोडिंग किस तरह से लिखी जाती है वो हमने देखा था. अब टुडेज सेक्शन वी आर सी द क्लासिफिकेशन ऑफ HTML टैग. The HTML documents or tags can be classified as: first is document section tags by using head tags, and second is body section tag. First is head tag. It is like an introduction to the page. It is generally consists of title of the page. To define the head, at the head tag at the beginning, हेड टैग की बिगिनिंग हमें अगर हेड टैग में क्या होता है, अगर हमें डॉक्यूमेंट को टाइटल देना हो तो उसमें हम हेड टैग के अंदर दे सकते हैं. हेड टैग की बिगिनिंग होती है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, इस तरह के हेड टैग की बिगिनिंग होती है. एंड एंडिंग ऑफ द हेड टैग बैकस्लैश दे के उसका एंड किया जाता है. ओके, टू डिफाइन द टाइटल वी कैन इनक्लोज द डॉक्यूमेंट इन बिटवीन टाइटल एंड क्लोजिंग टाइटल टैग. अगर हमें टाइटल देना हो तो हेड क्लोजिंग हेड टैग, दैन ओपनिंग हेड टैग, दैन सेकेंड इज ओपनिंग टाइटल टैग. अब जो टाइटल देना हो वो टाइटल लिखना, उसके बाद टाइटल टैग क्लोज करना बैकस्लैश देके, उसके बाद हेड टैग क्लोज करना. इस तरह से ये हेड सेक्शन में आता है. ओके, दैन नेक्स्ट इज बॉडी. इन दिस यूजर एंटर द टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड अदर एनिमेटेड टैग दैट विल अपीयर ऑन द वेब पेज. अगर हमें कोई टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन ये सब डालना हो तो हम बॉडी टैग के अंदर से ये सब डाल सकते हैं वेब पेज में. टू डिफाइन द बॉडी प्लेस, बॉडी टैग आर बिगिनिंग. इस तरह से बॉडी टैग बिगिनिंग करते हैं, दैन बैकस्लैश दे के बॉडी टैग का एंड करते हैं. ओके, आपको समझ में आया होगा हेड टैग और बॉडी टैग किस तरह का यूज़ होता है और उसमें क्या किया जाता है. हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आता है, उसके बाद बॉडी टैग में हमें कोई इफ़ेक्ट्स डालना हो, कोई टेक्स्ट डालना हो, इमेज, साउंड कुछ भी डालना हो तो हम बॉडी टैग के अंदर डाल सकते हैं. ओके, दैन नेक्स्ट इज टैग्स एंड टैग एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML. टैग्स क्या है? A tags is a single unit of markup. It is a set of symbols defined the HTML to specify the meaning of. Tags are commands or instructions that written directly into text editor. Tags start the open angle bracket. टैग्स का स्टार्टिंग कैसे किया जाता है? ओपन एंगल ब्रैकेट में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कैसे. एंड फॉलोड बाय द कीवर्ड, और कौन सा टैग यूज़ कर रहा है उसका कीवर्ड लिखा जाता है, फिर एंड किया जाता है क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से. द टैग्स आर नॉट डिस्प्ले इन द वेब ब्राउज़र बट दिस इफेक्ट्स आर डिस्प्ले ऑन वेब पेजेस. टैग्स ये वेब पेज ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता, उसके सिर्फ इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ब्राउज़र में डिस्प्ले होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, अब बॉडी टैग लिया, ठीक है, इस तरह से एग्ज़ाम्पल है. बॉडी टैग बी टैग लिया, बी टैग ओपनिंग किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट, दैन बी टैग क्लोज किया. ठीक है, ये बी टैग का यूज़ क्यों किया जाता है? कोई वर्ड्स को बोल्ड करने के लिए. अब हमें ये डॉक्यूमेंट्स हमें बी टैग के बीच में लिखा तो ये डॉक्यूमेंट्स नाम का वर्ड ये हमें बोल्ड करके उसका आउटपुट आएगा. ओके,
Then next is types of tags. There are two types of tags present in HTML. First is pair tag and second is singular tag. First हम देखेंगे pair tag. Pair tags consist of following start tag and end tag. पेयर टैग मतलब क्या, जिस टैग को हम दो रहते हैं, क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी रहता है और क्लोजिंग भी रहता है. स्टार्ट टैग्स आर यूजुअली टू बिगिन एंड इफेक्ट्स एंड एंड टैग्स यूज टू एंड द इफेक्ट. इफेक्ट को बिगिनिंग करने के लिए और इफेक्ट को एंडिंग करने के लिए ये स्टार्ट टैग होता है. नेम ऑफ द टैग्स इज सेम एज द स्टार्ट टैग बट द नेम ऑफ द एंड टैग्स आर प्रेजेंट बाय फॉरवर्ड बैकस्लैश. हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आया. अभी ये बोल्ड टैग लिया है, ठीक है. ये बोल्ड टैग हमने क्लोजिंग और एंडिंग, क्लोजिंग और बिगिनिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में बी लिखा है. बोल्ड करना है इसलिए बी लिखा है, ठीक है. जो चीज़ बोल्ड करनी है उसको हमने, जो वर्ड बोल्ड करना है उसको हमने बीच में लिखा. फिर उसके बाद वो बोल्ड टैग एंड किया बैक स्लैश दे के नेक्स्ट इसमें, ठीक है. ये हो गया पेयर टैग. ओके. देन सिंगुलर टैग. This kind of tag consists of only start tags and does not the end with end tags. जिस टैग को हम स्टार्ट तो करते हैं पर एंड नहीं किया जाता है ऐसे बैक स्लैश देख के, उसे हम सिंगुलर टैग कहते हैं और स्टैंड अलोन टैग कहते हैं. दिस टैग्स डज नॉट कंटेन एनी कंटेंट्स hence known as एम्प्टी टैग. इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी टैग भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बी आर टैग, ये ब्रेक लाइन करने के लिए करता है. जैसे कि अब ये पैराग्राफ है. दिस काइंड ऑफ टैग कंसिस्ट ऑफ ओनली स्टार्ट टैग्स. अब ये इतनी सारी लाइन लिखी पर हमें नीचे जाना है तो हम एंटर करते हैं, पर इसमें क्या होता है बी आर टैग लिखते हैं. दिस काइंड ऑफ टैग कंसिस्ट ऑफ, अब इसके बीच में बी आर टैग लिख दिया, उसके बाद ऑफ ओनली स्टार्ट टैग्स लिखा, ये सब लिखा. तो ये सब आपका आउटपुट में क्या दिखेगा, ये नीचे दिखेगा. या ऐसे एक सीधे लाइन में नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ किया गया है, ठीक है. हम बाद में उसके सब कैसे आपको प्रोग्राम करके मैं बताऊंगी ही कैसे उसका आउटपुट आता है, कैसे क्या आता है ये सब. अभी सिर्फ मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है टैग्स का. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से इसका टैग्स का इफ़ेक्ट आता है और कैसे होता है. ओके. देन आवर टुडेज सेक्शन आर कंप्लीट.